हेलो बच्चों। बच्चों देखिएगा, आज हम लोग सेम चैप्टर इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री का थर्ड एक्सरसाइज नंबर 12.3 करने वाले हैं। ठीक है, देखिए 12.3 एक्सरसाइज वैसे देखा जाए तो बड़ी ही इजी है और आपके पुराने 10th क्लास के एक चैप्टर से रिलेटेड है ना, जिसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा करते थे। मेरे ख्याल से आपको याद होगा सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, वो जो फॉर्मूला हुआ करता था, है ना, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो उसी फॉर्मूला से काफी ज्यादा रिलेटेड है और आपको बहुत अच्छे समझ में भी आने वाली है। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा काम क्या है समझिएगा, बस यहाँ पर एक z कोऑर्डिनेट और आपका बढ़ जाता है। ठीक है ना, उसको आप थोड़ा सा और मैनेज कर लें तो बस इजीली काम हो जाएगा सारा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई ये लाइन है जो कि ए और बी इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रही है। ए की कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 और बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2। ये हमारे पास ए और बी हो गए। ठीक है, इनके बीच में कहीं कोई पॉइंट पी है इंटरनली, है ना। इंटरनली मतलब इन दोनों के बीच में इंटीरियर वाले पार्ट में है। ठीक है, तो जो पी पॉइंट है, मान लीजिए इस ए बी लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड करता है। एपी रेशियो पीबी इज m रेशियो n और आपको p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आप जो फॉर्मूला लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, उसके लिए जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला होगा वो होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n कॉमा m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। यह फॉर्मूला बेसिकली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। m n हमारे पास कोई भी रेशियो हो सकता है, 1:2 2:5 कुछ भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात। अच्छा, ये तब है जब p इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है। कैसा? इंटरनली। ठीक है, अच्छा अगर p इसके बाहर है, p इसके बाहर है मतलब लाइक ये हो गया a, ये हो गया b और p पॉइंट मान लीजिए यहां पर है, यहां पर। तो AP और BP का रेशियो मान लीजिए m रेशियो n है। किसका? AP और BP का। अगर रेशियो m रेशियो n है तो उस केस में अगर आप p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं तब आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर माइनस यूज करना पड़ेगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो एक्सटर्नली अगर हम लोग बात करें, अगर p पॉइंट एक्सटर्नली इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है तब उस केस में जो p के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आने वाले हैं mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n कॉमा mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ये बेसिकली आपको दो फॉर्मूलाज यूज करने हैं जो कि इस एक्सरसाइज में हम ज्यादा जो है यूज करने वाले हैं। ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो देखिएगा एक्सरसाइज नंबर 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखिए उन्होंने बोला कि आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं जो कि इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा है, -2, 3, 5। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -4 एंड 6। ठीक है ना, -2, 3, 5, 1, -4 एंड 6। अब उन्होंने क्या बोला कि एक पॉइंट है जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है इंटरनली और 2:3 में डिवाइड करता है एक्सटर्नली। डिफरेंस बस माइनस प्लस का आने वाला है। इंटरनली वाले केस में आप प्लस लेकर चलेंगे और एक्सटर्नली वाले में माइनस लेकर चलेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो निकालते चलिए। देखिएगा रेशियो कितना है, m रेशियो n, ये आपके पास 2:3। तो पहले हम इंटरनली निकाल रहे हैं। ठीक है ना, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो जो p पॉइंट ही मान लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स। तो क्या फॉर्मूला था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। देखिए ये हमारे पास x1 y1 z1। ठीक है, ये है x2 y2 एंड z2।
तो फॉर्मूला था mx2 यानी कि 2 × 1, ठीक है, mx2 प्लस nx1 मतलब 3 × -2 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 2 × -4 प्लस ny1 3 × 3 अपॉन m प्लस n 2 + 3। उसके बाद mz2 यानी 2 × 6 प्लस 3 × 5 अपॉन m प्लस n मतलब 2 + 3। चलिए देखिएगा, ये हो गया 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, तो 2 - 6 हो गया -4 अपॉन 5, ठीक है ना। ये हो गया -8, ये हो गया 9 है, मतलब हो गया 1/5। उसके बाद 2 × 6 = 12, 3 × 5 = 15, 27, ठीक है। ये आपके पास पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए हैं, जबकि टी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:3 में, ठीक है। अब जब बात आ जाती है एक्सटर्नली वाली, तो बस आपको क्या करना है, यहां जो प्लस है वहां पर आपको माइनस बस लगा देना और काम खत्म। चलिए देखिएगा, ये थोड़ा फर्स्ट पार्ट हम करें, सेकंड पार्ट। चलिए उसको पी नाम दिया था, इसको हम क्यू नाम दे देते हैं, ठीक है। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो 2 × 1 = 2 माइनस, अच्छा ये देखिए 3 × 2 = 6 आएगा, ये भी माइनस का, तो प्लस हो जाएगा अपॉन 2 - 3 करेंगे, ठीक है। बस ये दो कंडीशन आई, यहां पर माइनस हो गया तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया, ठीक है, नो इश्यूज। इसके बाद देखिएगा, ये हो गया -8, यहां पर माइनस आएगा तो माइनस का 9 अपॉन 2 - 3, कॉमा ये 2 × 6 = 12 -3 × 5 = 15 अपॉन 2 - 3। तो जो क्यू पॉइंट है वो आपके पास आ गया, देखिएगा 2 + 6 हो गया 8 और नीचे -1, तो ये आने वाला है -8। ये हो गया ऊपर देखिएगा -17 अपॉन -1, तो +17 हो गया, और ये हो गया -3 अपॉन -1, तो आपका सिर्फ ये 3 हो गया। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इजी सा क्वेश्चन है देखा जाए तो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म, इंटरनली और एक्सटर्नली। ये ऊपर वाला जो है वो इंटरनली है, इंटरनली डिवीजन, और ये एक्सटर्नली, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं अपने। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो सेकंड वाला है वो क्या स्टेट कर रहा है कि गिवन दैट पी हमको एक पॉइंट दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 to -4, ठीक है। पी पॉइंट हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2, -4। अभी क्या करें कि गिवन दैट पी क्यू आर कोलिनियर, अच्छा कोलिनियर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपके पास क्यू, जिसके के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, उसके बाद 4 and -6, ठीक है। और एक पॉइंट और है आर, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 9, 8, -10। उन्होंने बोला हुआ तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। देखिए कोलिनियर का मतलब होता है द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, जैसे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए उन्होंने हमको, फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। तो एक लाइन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है पी, यहाँ पर है आर, तो क्यू जो पॉइंट है उन्होंने पूछा हुआ है कि ये पता करिए क्यू इस पी आर लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। आपको m/n जो हम लिया करते हैं वो आपको पता करना है। इस बार हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारे पास r के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारे पास q के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, और रेशियो हमने मान लिया m/n, और यही आपको यहां पर पता करना है, ठीक है। चलिए आप एक काम करिए, ये जो q है जिसके बारे में बोला हुआ है कि ये पता करिए कि q इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, आप जो रेशियो है उसको m/n मान लीजिए। जो p है, देखिए थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना देता हूं मैं पहले, तो यहां कहीं हो गया आपका q, यहां कहीं ये p, और यहां कहीं हो गया आपका r, ठीक है। p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, r के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, q के भी हैं, और ये रेशियो हमने m/n मान लिया है। हम q के कोऑर्डिनेट्स mn के फॉर्म में निकाल लेते हैं पहले।
ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, ठीक है। क्या है ये 3 2 -4, और जो r है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 9 8 -10। ये है आपके पास x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है। तो आप q के कोऑर्डिनेट्स पता करिए मैनुअली mn के फॉर्म में, ठीक है, mn के फॉर्म में, ठीक है। देखिए फॉर्मूला होता है mx2, मतलब कि 9m प्लस mx1, n इसके साथ 3n अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 यानी कि 8m ny1 प्लस 2n अपॉन m प्लस n, mz2 मतलब -10n और nz1 -4n अपॉन m प्लस n। ये हमने q के कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए जो कि हमारे पास ऑलरेडी हैं, ये रहे। तो देखिए या तो आप इस वैल्यू को 5 के इक्वल डाल दीजिए, या इस वैल्यू को 4 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या फिर इस वाले को -6 के, किसी के भी इक्वल आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बस आपका m रेशियो पता चल जाएगा। तीनों से आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो पहले ही वाला ले लेते हैं, 9m प्लस 3n अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 5। इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 9m प्लस 3n, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m प्लस 5n, m वाले टर्म्स एक साइड, n वाले टर्म्स एक साइड, 9m माइनस 5n, 5n माइनस 3n, 9m माइनस 5n हो गया अपना 4n, और 5n माइनस 3n हो गया आपका 2n। देखिए आपको m रेशियो n निकालना है, तो इस n का इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए और इस 4 का इसके नीचे, तो आपको मिलने वाला है m अपॉन n इज इक्वल टू 2/4। भाई आपको m रेशियो n ही तो निकालना था, तो 2/4, इससे कैंसिल आउट हो गया, 1:2 आ गया आपका आंसर। बस यही पूछा गया था, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन है देखा जाए तो। आप जिस पॉइंट का पूछें कि ये पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को आप साइड में रखे रहिए। m रेशियो n आपको पता करना है, तो आप मैनुअली इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए mn के फॉर्म में। उसके बाद जो आपके पास वैल्यू मिली है उसको आप इस ऑब्टेन्ड इस गिवन कोऑर्डिनेट के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको वहां से आसानी से m रेशियो पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कहूँ, ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में मूव करते हैं। चलिए देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या स्टेट कर रहा है, थर्ड वाला देखिएगा। द क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन। देखिए आपको याद होगा अगर कोई भी पॉइंट वाई जेड प्लेन के अंदर लाई कर रहा है तो उसमें डेफिनेटली x 0 होगा, y और z की वैल्यूज तो खैर हमें नहीं पता, लेकिन x जो है वो डेफिनेटली 0 होगा, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट है वो ज्वाइन कर रहा है -2, 4, 7 को, और किसके साथ, 3, -5, 8 के साथ। अब उन्होंने बोला कि वाई जेड प्लेन, इसके बीच से कहीं यहाँ पर वाई जेड प्लेन हमारा प्रेजेंट है। ये कह रहा है कि ये जो प्लेन है वाई जेड प्लेन हमारा जो बीच में है इसके, ये इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं ये इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है एज यूजुअल, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं हमारा a है, ये पॉइंट जो हमारा b है, और जो इस प्लेन पर जो पॉइंट है उसे हम p मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, y, z, ठीक है। क्यों है, क्योंकि वाई जेड प्लेन है तो डेफिनेटली जो हमारा x है वो 0 होगा। आपको याद होगा हमने फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में डिस्कस किया था कि अगर एक्स वाई प्लेन है तो z 0 होता है, वाई जेड प्लेन है तो x 0 होता है, एक्स जेड प्लेन है तो y 0 होता है। जैसे कि हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करते हैं, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर लाई करता है तो y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे लाई करता है तो x की वैल्यू 0 होती है। कुछ वही कंडीशंस यहां पर भी फॉलो होती हैं, ठीक है। तो आप पहले जो p पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे मैनुअली mn के फॉर्म में, ठीक है। फॉर्मूला होता है mx2, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, फॉर्मूला था mx2 मतलब 3m nx1 -2n अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 मतलब -5m ny1 4n अपॉन m प्लस n, mz2 8m प्लस
7n/m प्लस n, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारे पास जो पॉइंट था, जो p जिसकी कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए थे 0, y, z, उसमें हमें x की ही वैल्यू पता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो आपको तीनों वैल्यूज पता थी, यहां पर आपको सिर्फ x की ही वैल्यू पता है, तो आप इसको इसके इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, थ्री एम माइनस टू एन अपॉन एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, इसका है मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा। 3m माइनस 2n इक्वल टू 0, 2n उधर लेकर चले जाते हैं, 3m इज इक्वल टू 2n। आपको m रेशियो निकालना है, n इसके नीचे लाइए, ये 3 इसके नीचे, m अपॉन n इज इक्वल टू 2/3, मतलब आप कह सकते हैं कि m रेशियो n इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चन में, क्लियर हो गया होगा थर्ड क्वेश्चन हमारा। चलिए नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। फोर्थ क्या स्टेट कर रहा है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स। अच्छा देखिए सेक्शन फॉर्मूला में कई सारे लोग या कुछ बुक्स में, मतलब कुछ या सभी बुक्स में ऑलमोस्ट m रेशियो n करने के बजाय वो k रेशियो 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो आप उस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा, हम m रेशियो 1 लेकर चल रहे हैं तो हम m रेशियो n ही लेकर चलेंगे। ठीक है ना, तो k रेशियो 1 लो, कहीं p रेशियो 1 लो, उनका कोई मतलब नहीं है, इससे भी सब कुछ सॉल्व होता है और इजीली सॉल्व होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। ठीक है, एक लाइन है और ये हमको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2, -3 एंड 4। उसके बाद एक पॉइंट B है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -2, -1। ठीक है, आपको शो करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, कोलिनियर हम शो करते हैं। ठीक है, देखिए आप एक काम करिए, हम मान लेते हैं हमारा जो B पॉइंट है इस लाइन को m रेशियो n में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब आप क्या है कि B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैनुअली निकालिए, mn के फॉर्म में इसके इक्वल डालिए, और जैसे हमने m रेशियो n जब हम निकाला करते थे तो या तो -1 के इक्वल पुट कर देते हैं, या 2 के इक्वल पुट कर देते हैं, या फिर 1 के इक्वल। आपको यहाँ पर तीनों के इक्वल पुट करना है एक एक करके, और m रेशियो n की वैल्यू हर केस में सेम आनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है कि m रेशियो n की वैल्यू हर केस में सेम निकल कर आ जाती है, सो यू कैन से द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो इतनी मेहनत आपको इस क्वेश्चन में करनी है। तो पहले ये हमारे पास है x1 y1 z1 x2 y2 एंड z2। तो हम लोग B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं mn के फॉर्म में, mx2, तो देखिए m इंटू 0 करेंगे तो फिर वो 0 हो जाने वाला है, प्लस nx1 तो 2n हो जाएगा, 2n अपॉन m प्लस n, my2 तो हो जाएगा 1/3m या फिर m/3 प्लस n इंटू y1, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास -3n अपॉन m प्लस n, कोमा mz2 मतलब 2m, nz1 4n अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये हमारे पास है -1, -2, -1। इसको -1 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको 2 के इक्वल, इसको 1 के इक्वल। m रेशियो n तीनों केसेस में सेम आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखो 0 + 2n तो 2n ही हो गया। इज इक्वल टू वॉट, -1। इसको यहां मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 2n इज इक्वल टू -m। ठीक है, इसको इधर लेकर m वाले टर्म्स, n वाले टर्म्स को एक काम करिए, m इधर ले आइए, 2n को उधर ले जाइए। तो m इज इक्वल टू -3n। ठीक है, ये इसके नीचे जाएगा, तो m/n इज इक्वल टू -3/1। या आपके पास
भाई एन इधर ले आए तो यहाँ पर -3/1 बचा सिंपली। इसके बाद देखिए ये वाली वैल्यू 2 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, तो आपको मिलने वाला है m माइनस 9n अपॉन 3। देखिए एलसीएम ले लिया ऊपर और इसका मल्टीप्लीकेशन कर लिया, तो हो जाएगा हमारे पास 2m प्लस 2n। इसका भी हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, m माइनस 9n। 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 6m प्लस 6n। m वाले टर्म 6 साइड, n वाले टर्म 6 साइड, 6m इधर लेकर आते हैं, m माइनस 6m ये हो जाएगा 5m। इसको इधर लेकर चले जाते हैं तो 9n, m माइनस 6m हो गया -5m। इसको इधर लेके जाएंगे तो 9 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 15n। n इसके नीचे तो m अपॉन n ये इसके नीचे, तो आपको मिलेगा 15 अपॉन -5। तो आप देख सकते हैं m अपॉन n 5 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, -3 अपॉन में देखिए दोनों सेम आ गए। इसी तरीके से जब आप इस वाली वैल्यू को 1 के इक्वल डालेंगे तो वहां से भी m रेशियो n -3/1 ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये शो कर सकते हैं। लिखना है मैंने छोड़ दिया है, आपको लिखना है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, द फिफ्थ वन, क्या स्टेट कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। देखिए उन्होंने क्या बोला हुआ है कि हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू। पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 4, 2, -6 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, -16, 6। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट। देखिए ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए जैसे पी क्यू है तो इनके बीच में अगर आप 2 पॉइंट्स ले लें तो 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। तो अब ये बीच में जो 2 पॉइंट्स आप लेकर चल रहे हैं, कुछ भी नाम दीजिए, लाइक एक को एस कह दीजिए, एक को टी कह दीजिए। ठीक है, अब ये ट्राइसेक्शन है, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हुआ, 3 इक्वल पार्ट्स। जब आप एस की बात करें तो इस तरफ देखिएगा, यहां कितने पार्ट है, 1, और इस साइड कितना पार्ट है, 2। तो इस केस में आपको रेशियो 1:2 लेकर चलना है। टी की बात करें तो देखिए यहां से लेकर यहां तक इधर कितने पार्ट्स हो गए आपके, 2, और इधर कितने पार्ट्स हो गए आपके, 1। तो आपको टी के लिए 2:1 लेकर चलना है और एस और टी दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये पॉइंट है आपके पास x1, y1, z1, x2, y2 एंड z2। ठीक है, तो आपको एस और टी दोनों के ही कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखिएगा, समझिएगा, पहले हम बात करते हैं एस के बारे में। फॉर्मूला होता है mx2 मतलब कि 1 × 10। तो देखिए मैं लिख ही देता हूं, यार 10 लिख देता हूं सीधे। nx1 मतलब 2 4 8 अपॉन m प्लस n। उसके बाद my2 1 × -16 आ जाएगा, प्लस ny1 2 2 4 हो गया अपॉन m प्लस n। mz2 1 × 6 आ जाएगा, प्लस nz1 तो ये -12 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 × -6 12 हो गया अपॉन m प्लस n। तो s के कोऑर्डिनेट्स हो गए, देखिए 10 + 8 हो गया 18 अपॉन 3, यानी 6 आने वाला है। -6 + 4 -12 अपॉन 3 -4, और 6 -12 -6 अपॉन 3 -2। तो s के कोऑर्डिनेट्स तो आपके निकल कर आ गए। अब हम t की बात कर लेते हैं। उन्होंने s और t नाम नहीं दिए थे, बस हमने सपोज कर लिया अपनी तरफ से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं t के कोऑर्डिनेट्स के लिए। फिर से भी फॉर्मूला, इस बार आपको रेशियो 2:1 लेकर चलना है। तो mx2 मतलब 2 × 10 20, प्लस nx1 1 × 4 4 हो गया अपॉन 1 + 2। 1 + 2 कह लें, 2 + 1 कह लें, एक ही बात है। उसके बाद my2 तो मतलब 2 × -16 -32 प्लस ny1 1 2 2 अपॉन m प्लस n। mz2 2 6 12 1 × -6 अपॉन 2 + 1। अब
देखिए आपके पास क्या आने वाला है, 20 + 4 24/3 8 -32 + 2 ये हो गया हमारे पास -30/3 -10 और ये हो गया 12 - 6 6/3 मतलब 2। तो आपके पास देखिए टी पॉइंट भी आ गया और एस पॉइंट भी आ गया, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमने बता दिए। विच आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, तो देखिएगा ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा अब एक और बात समझिएगा, देखिए सेम क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा। ये आपको क्लियर हो गया कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की बात करें तो या तो 1:2 फॉलो होता है या फिर 2:1 फॉलो होता है। पीछे हमने एक क्वेश्चन ऐसे किया था जिसमें हमको m/n निकालना था, शायद से 2 क्वेश्चन हमने ऐसे किए थे जिसमें हमने m/n निकाला था। कभी अगर कह दें कि शो करिए कि ए पॉइंट आपको दे देंगे, बी पॉइंट आपको दे देंगे और इसके बीच में कोई पॉइंट पी के भी कोऑर्डिनेट्स आपको दे देंगे, जो भी दें, और कह देंगे प्रूव करिए द पी पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो इस केस में आपको क्या करना होगा कि आपको पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी हेल्प से m/n पता करना होगा। तो m/n या तो 1:2 आना चाहिए ट्राइसेक्शन के लिए या फिर 2:1 आना चाहिए। अगर m/n 1:2 या फिर 2:1 आ जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि जो p पॉइंट है दैट इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन एडिशनल है, हो सकता है वो इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे दें एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए आज एक्सरसाइज फिनिश कर लीजिए और कल वाली वीडियो में इसकी लास्ट एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। चलिए ठीक है, ओके बाय।